हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अनफोल्ड इंडिया में। दोस्तों, पिछले कुछ समय से जो इंडिया और नेपाल के रिश्ते हैं वो उतने अच्छे और उस स्तर के अच्छे लेवल पे नहीं चल रहे थे जितना कि एक समय पे हुआ करते थे। चाहे बॉर्डर डिस्प्यूट हो या फिर मैप्स को लेकर डिस्प्यूट, ये इंडिया और नेपाल के बीच में एक रिफ्ट साफ साफ नज़र आ रहा था। और जब से नेपाल में कम्युनिस्ट पार्टी की गवर्नमेंट बनी थी तब से वो कुछ ज़्यादा ही चाइना के क्लोज चली गई थी। लेकिन अभी फिलहाल जो है नेपाल में वो गवर्नमेंट बदल चुकी है और जो नेपाल के नए प्राइम मिनिस्टर हैं वो इंडिया के साथ रिश्ते अच्छे करने की कोशिश कर रहे हैं। और उसी का नतीजा है कि इंडिया ने ये प्लान ओके कर दिया है कि नेपाल से हम जो है 10,000 मेगावाट पावर खरीदेंगे। ये देख सकते हैं आप द काठमांडू पोस्ट का आर्टिकल कि इंडिया कैबिनेट ओके प्लान टू बाय नेपाल 10,000 मेगावाट पावर। जो नेपाल इलेक्ट्रिसिटी बनाएगा उसको इंडिया खरीदेगा और इससे जो है इंडिया और नेपाल दोनों को बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट होने वाला है। नाउ मैं समझाऊंगा आपको कैसे इंडिया और नेपाल दोनों को बेनिफिट होने वाला है, आगे इस वीडियो में बात करेंगे। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए और वीडियो को लाइक करना ना भूलिए। दरअसल जो नेपाल है वो पहाड़ी क्षेत्र है, आपको पता ही होगा, और पहाड़ी क्षेत्रों में जो हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट बनाने की जो संभावना है वो बहुत ही अच्छी होती है। और हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट से जो इलेक्ट्रिसिटी है वो भी बिल्कुल क्लीन इलेक्ट्रिसिटी जो है वो पैदा होती है। तो नेपाल में इलेक्ट्रिसिटी जो पैदा करने की क्षमता है वो बहुत ही ज़्यादा है और उतना उसका खपत है नहीं। तो इंडिया जो है, इंडिया में खपत तो है ही, तो इंडिया नेपाल से जो है वो इलेक्ट्रिसिटी खरीद लेगा और इससे नेपाल की इकोनॉमी में भी बहुत ही ज़्यादा अच्छा बेनिफिट देखने को मिलेगा। ना जब नेपाल के प्राइम मिनिस्टर जो आए थे इंडिया के विजिट पे, तो जो पीएम मोदी हैं उन्होंने उनको क्लियर एश्योरेंस दी थी कि जो भी बॉर्डर डिस्प्यूट है नेपाल और इंडिया के बारे में, इंडिया के बीच में, वो दोनों कंट्री मिलकर सॉल्व कर लेंगे। लेकिन जो चाइना है वो नेपाल को उकसाता रहता है और ये कहने की कोशिश करता है कि जो इंडिया है वो नेपाल के खिलाफ काम कर रहा है और नेपाल जो है नेपाल को दबाने की कोशिश कर रहा है। और जो नेपाल है वो उसके जो प्राइम मिनिस्टर है पुष्प कमल दहल, वो अभी फिलहाल चाइना के विजिट में जाने वाले हैं सितंबर एंड में। ऐसे में जो इंडिया ने ये एक दाव चला है कि एक प्लान को अप्रूव कर दिया है जिससे नेपाल की इकोनॉमी को मैसिव बूस्ट होने वाला है, तो ये एक इंडिया का स्ट्रेटजिक मूव है। और तो और जो इंडिया है वो बहुत सारे और प्रोजेक्ट्स पे भी काम कर रहा है नेपाल के साथ मिलकर, जैसे कि आप देख सकते हैं कि इंडियन कंपनी NHPC टू डेवलप नेपाल हाइड्रो पावर प्लांट लेफ्ट बाय चाइना। तो जिस प्रोजेक्ट को चाइना ने छोड़ दिया था उसको इंडियन कंपनी ने पकड़ लिया है और जो नेपाल में हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट डेवलप करने का जो ये काम है वो इंडियन कंपनी करेगी। तो इससे हमारे लोगों को रोजगार तो जनरेट होगा ही, लेकिन उसके अलावा ये इंडिया और जो नेपाल है उसके बीच में एक स्ट्रेटजिक रिलेशन का काम करेगा। और साथ ही साथ अगर हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट बनते हैं तो उससे जो बिजली पैदा होगी उसको भी इंडिया फिर से खरीद सकता है। तो इससे जो है इंडिया पर नेपाल की डिपेंडेंस काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगी। और एक बार आपको पता होगा कि जब किसी कंट्री की दूसरे कंट्री पे डिपेंडेंस बढ़ जाती है तो वो कंट्री उसके साथ अच्छे से व्यवहार करता है और जो है वो नेपाल जो है वो चाइना की कठपुतली बनने से बचेगा ना। बहरहाल देखते हैं कि जो नेपाल के PM हैं वो जब जाते हैं चाइना के दौरे पे तो क्या चाइना के साथ भी इस तरीके का कुछ एग्रीमेंट होता है, क्योंकि नेपाल चाहता है कि जो इलेक्ट्रिसिटी है वो चाइना को भी इसी तरीके से बेची जाए जैसे कि भारत को बेची जाती है। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि जो नेपाल से सटा चाइना का बॉर्डर है वहाँ पर उतनी ज़्यादा पॉपुलेशन है नहीं। तो देखते हैं कि आगे होता है क्या। ना आपका क्या कहना है इस बारे में कमेंट करके बताइएगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।